हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 17 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से परचेज का प्रोसेस होता है, मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने देखा था कि किस तरीके से हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, कैसे हम रिसिप्ट नोट बनाते हैं, किस तरीके से हम रिसिप्ट नोट को सेल बिल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस हमने सीखा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो प्रोसेस वाइज यूज करती हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं सेल का प्रोसेस। मतलब सेल का प्रोसेस क्या होता है, कि किस तरीके से सेल का पूरा प्रोसेस होता है। तो जो सेल का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, कोटेशंस बनता है। कोटेशंस को हम पीआई भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या होता है कोटेशंस, अभी मैं ये भी ब्रीफ करता हूँ। उसके बाद जो बनता है आपका सेल्स ऑर्डर बनता है। कोटेशन देने के बाद क्या बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है, फिर डिलीवरी नोट्स बनता है और फिर सेल बिल बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं कोटेशंस होता क्या है। जैसे अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है तो सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल देनी होती है कि क्या क्या आइटम्स है, क्या डिस्काउंट है, क्या रेट है, क्या स्कीम है। उसके बेस पर जो होता है बायर हमें ऑर्डर देता है। तो कोटेशंस में एक तरीके से क्या होता है, उसमें रेट होता है, डिस्काउंट होता है, स्कीम्स होता है, मतलब आइटम्स की पूरी डिटेल्स होती है, जिसके बेस पर हमें सप्लायर परचेज ऑर्डर देता है। तो जब वो परचेज ऑर्डर देता है तो हम अपने यहाँ पर क्या करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं एज अ सेल्स ऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं, कोटेशंस का इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता है, ना तो आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है, ना तो आपके अकाउंट्स पे पड़ता है। ऐसे सेल्स ऑर्डर का इम्पैक्ट भी कहीं पर भी नहीं पड़ता, ना तो आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है और ना ही आपके अकाउंट्स पे पड़ता है। उसके बाद जब सेल्स ऑर्डर आ जाता है हमारे पास तो हमें डिलीवरी करवानी होती है आइटम्स की। तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी नोट्स फिर बनाते हैं। सेल्स ऑर्डर आने के बाद हम डिलीवरी नोट, मतलब आइटम को हम भेज देते हैं किसके साथ, डिलीवरी नोट्स के साथ, कि ये आइटम्स आपके पास गए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरी नोट्स की। डिलीवरी नोट्स होता क्या है और हम इसे क्यों बनाते हैं। तो देखो, डिलीवरी नोट्स होता है बेसिकली, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे अभी फिलहाल के लिए ये आइटम्स भिजवा दीजिए, अभी मुझे कुछ और आइटम्स और भी चाहिए, तो एक काम करना, साथ में ही बिल जनरेट कर देना, अभी मुझे केवल ये वाले आइटम्स दे दो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिलीवरी नोट के साथ उस आइटम को हम भेज देते हैं, ताकि हमारी इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे कि हमने ये आइटम्स जो है इस कस्टमर्स को दिया है। और दोबारा अगर मुझे आइटम भिजवाने हैं सेम कस्टमर के पास तो हम डिलीवरी नोट्स के थ्रू भिजवा देते हैं। और लास्ट में जब हमें बिल बनाना होता है तो क्या करते हैं, सारे डिलीवरी नोट्स को हम क्या करते हैं, एक बिल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि बार बार बिल बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। डिलीवरी नोट्स का इम्पैक्ट जो होता है वो केवल आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है, आपके अकाउंट्स पे नहीं पड़ता है। अभी मैं जब सॉफ्टवेयर के अंदर करूंगा तो एक एक करके दिखाऊंगा भी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। उसके बाद सेल बिल जब हम बना देते हैं तो आपके अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपली शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सेल बिल का इम्पैक्ट जो है अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों पे पड़ता है। डिलीवरी नोट्स का इम्पैक्ट केवल आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है। सेल्स ऑर्डर और कोटेशन का इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता है। मैं रिपोर्ट दिखाते हुए भी चलूंगा आप लोगों को। तो आज हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से कोटेशंस बनाते हैं टेली प्राइम के अंदर, सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से डिलीवरी नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से सेल बिल बनाते हैं। तो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे आज, पूरा सेल का, कि किस तरीके से सेल का प्रोसेस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रोसेस को। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है, क्योंकि जो हमारा है एजुकेशन वर्जन है, इसी वजह से एजुकेशन मोड पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखोगे तो हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, RSM एजुकेशन 30 में काम कर रहे हैं, तो मैं उसी को एंटर कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। तो जैसे ही गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कोटेशंस बनाना है। तो अब कोटेशंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, बाउचर्स में जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना है, बाउचर्स में आपको जाना है। यहाँ पर जैसे ही बाउचर्स में जाते हैं तो देखोगे जो आपने लास्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स किया होगा वो वाला बाउचर्स ओपन हो जाता है। क्योंकि हमें कहाँ पर जाना है, हमें कोटेशंस बनाना है। तो कोटेशंस के लिए आप कहाँ पर जाते हो, F8 पे जाओगे, यहाँ पर मतलब सेल्स में आ जाते हैं। लेकिन आपको सेल्स भी नहीं बनाना, फिर आपको कोटेशंस मिलेगा कहाँ पर, तो देखोगे यहाँ पर साइड में ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल के साथ जो है F8 का यूज कर सकते हो। तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर मुझे बनाना है कोटेशंस। तो कोटेशंस
कोटेशंस के लिए आप जो यूज करते हैं, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर को हम ऑप्शनल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्शनल कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? आपका कोटेशन बन जाता है। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक नई पार्टी कोई बना लेता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पार्टी बना लेता हूँ। मान के चलिए MK गुप्ता मैंने यहाँ पर ले लिया, या MK शर्मा हम यहाँ पर ले लेते हैं। MK शर्मा मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना लिया, एंटर कर देता हूँ। इसको हम किस ग्रुप्स के अंदर बनाएंगे? संडे डेटर्स के अंदर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है वो डेटर्स की पार्टी है, मतलब कस्टमर की पार्टी है, मतलब कस्टमर का लेजर है ये। तो मैं किसके अंदर बनाऊंगा? ये संडे डेटर्स के अंदर। एंटर कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको डिटेल्स में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इसको बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A के साथ। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर की डिटेल्स आता है। क्या आता है? मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट का मोड क्या होगा, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के लिए क्या टर्म्स होने चाहिए। तो ये डिटेल्स अपना फिल करके आपको कंट्रोल A प्रेस कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखोगे तो उस पार्टी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। एड्रेस वगैरह हमने मेंशन नहीं किया, तो इसी वजह से एड्रेस नहीं आ रहा है। अगर आपने एड्रेस मेंशन किया होता तो यहाँ पर दिखता पूरा। मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल A, यहाँ से सेव कर दिया। ऑर्डर नंबर कितना है? 2 है। अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल मैंने 2 ही मेंशन किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाता है? सेल अकाउंट। आपको यहाँ पर सेल अकाउंट का एक लेजेस बनाना है। इसका इंपैक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता है कोटेशंस का। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, और आइटम्स यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेस बार मैंने प्रेस किया यहाँ पर। अब आइटम मैं ले लेता हूँ। कौन सा आइटम्स है? मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास 201 आइटम्स है मोबाइल कवर का, तो जिसमें से मैं 100 क्वांटिटी का जो है कोटेशन भेज रहा हूँ। किसको? MK शर्मा को। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ पर ड्यू ऑन क्वांटिटी, आप यहाँ पर कौन सी लोकेशन से भेजना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जो लोकेशन है मेरे कहाँ पर, मैंने कहा शॉप नंबर 2 से मैं भेजना चाहता हूँ। और कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी है, तो 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। रेट किस हिसाब से भेजना चाहते हैं? मैंने कहा 800 के हिसाब से मैं भेज रहा हूँ इनको। एंटर कर देंगे। एंटर कर देना है आपको यहाँ पर, और जस्ट एंटर करके नीचे आ जाना है आपको। ये सारे डिटेल्स हमने सीख रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर CGST का लेजर ले लेना है आपको, SGST का आपको यहाँ पर लेजर ले लेना है। चाहे तो ये मेंशन करें या ना करें। अगर अभी मेंशन कर देते हैं तो मुझे जो इसको कहीं पर भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जब आप ऑर्डर बनाते हैं या सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्या बना दिया? कोटेशन बना दिया। अब इसको सेव करने के लिए क्या प्रेस करूंगा? यहाँ पर कंट्रोल A का यूज कर सकते हैं, या एंटर करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया, मतलब कंट्रोल A प्रेस कर दिया एक तरीके से। अच्छा, मुझे प्रिंट भी करना था, तो मैं तो भूल गया प्रिंट करना। तो कैसे करेंगे इसके लिए? आप यहीं पर चाहे तो पेजअप की प्रेस कर सकते हैं। देखोगे यहाँ पर तो पेजअप की मैंने प्रेस किया तो वो विंडो आपको आ गई है। अगर आपको देखना हो इसका प्रिंट तो आप यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट तो आपको देना ही पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? कंट्रोल P का यूज करना है। यहाँ पर करंट पेज को हमें प्रिंट करना है, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस कर दिया। यहाँ पर तो देखोगे क्या करना है आपको? कॉन्फ़िगरेशंस करना है, या प्रीव्यू देखना है, या प्रिंट करना है। तो मैंने कहा कि मुझे अभी प्रीव्यू करना है, तो मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया, या I भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कोटेशन लिखकर आ गया है आपका। मैं इसे कर देता हूं बैक यहाँ पर। अगर इसको कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अगर जो भी ऑप्शंस आपको इनेबल या डिसेबल करना होता है वो आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। डिलीवरी डेट, बैच डिटेल्स, अमाउंट, रेट, क्या क्या शो करना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। बैंक की डिटेल शो करनी चाहिए, फोन नंबर शो करना चाहिए, तो वो अपने अनुसार यस या नो कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल कर देता हूँ बैक। अभी यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे मैं इसको बैक कर देता हूँ। मान के चलिए मेरे पास और भी बहुत सारे मैंने क्या बना दिए थे? कोटेशंस बना दिए थे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने कोटेशंस बनाए हैं। अगर मुझे उसकी रिपोर्ट देखनी हो, केवल कोटेशन की रिपोर्ट देखनी हो, तो कैसे देखेंगे आप कोटेशन की रिपोर्ट? उसके लिए आप कहाँ पर जाते हैं? डिस्प्ले में जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखोगे ऑप्शनल बाउचर्स का ऑप्शन आता है। जैसे एंटर करोगे आप यहाँ पर तो आपको ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा? कि जो सेल्स ऑर्डर आपने बनाया है, मतलब जो कोटेशन है वो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने कस्टमर को ये भेज दिया कोटेशन, और कस्टमर ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर बोला कि उन्होंने कोई बात नहीं, आप मुझे 100 क्वांटिटी भेज दीजिए। मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? मुझे परचेज ऑर्डर दे दिया है, मुझे ऑर्डर दे दिया है। तब मुझे उसको ऑर्डर्स में नोट डाउन करना है। तो कैसे करेंगे? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? जो ये ऑप्शनल वाला बाउचर है इसको आपको रेगुलर में कर देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल L का यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ से ऑप्शनल हट गया है, और मैं इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेता हूँ अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोटेशंस हमने दिया हो 100 क्वांटिटी का, बट वहां से हमें जो ऑर्डर मिला हुआ है 90 क्वांटिटी का, 110 क्वांटिटी का, तो आप यहाँ पर एंटर करके चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे, यहाँ पर इसको सेव करते हुए आएंगे।
सेल्स, यहाँ पर क्वांटिटी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी सेम ही ले रहा हूँ तो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया मैंने और इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पर तो जैसे एक्सेप्ट कर दूंगा मैं तो देखोगे यहाँ पर ऑप्शनल बाउचेस के अंदर से हट गया, ये क्या हट गया, कोटेशंस, क्योंकि वो हमारे पास उसका ऑर्डर्स आ गया है, मतलब परचेज ऑर्डर आ गया है तो मैंने उसको सेल्स ऑर्डर में नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब मान के चलिए जो ऑर्डर्स हमने रिसीव किया था वो मुझे क्या करना है, डिलीवरी करवानी है उसकी, उस आइटम को हमें भेजना है जो जिसका हमें ऑर्डर मिला था। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीवरी नोट्स बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, उसके लिए आप जाओगे यहाँ पर बाउचर्स में, बाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर जाओगे, कहाँ पर, सेल्स पे जाओगे यहाँ पर, या कंट्रोल F8 का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शंस ना दिखे कभी सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी नोट्स, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, इसके लिए आप गो टू में जाओगे। अगर ना दिखे तो उस केस में मैं बता रहा हूँ, आपको जाना है ऑल्टर मास्टर्स में जाना है। ऑल्टर मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे बाउचर टाइप आ रहा होगा, बाउचर टाइप पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर देखोगे क्या ऑप्शंस दिखा रहा है, मतलब जो भी बाउचर्स ना शो कर रहा हो तो वहां पर एक बार ये चेक कर लेना, जैसे डिलीवरी नोट्स नहीं शो कर रहा हो तो यहाँ पर ये देख लेना है आपको कि जो ये एक्टिव दिस बाउचर, मतलब एक्टिव है बाउचर की नहीं है। अगर कभी कभार यहाँ पर नो रहता है तो जिस वजह से वो हाइड होता है, आपको दिखता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यस है। ऐसे ही सेल्स ऑर्डर में देख लेना कि आपको अगर सेल्स ऑर्डर ना दिखे तो एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक्टिव कर रखा है, इस वजह से वहां पर दिख रहा है। ये हमने परचेज ऑर्डर जब हम बना रहे थे तो भी हमने इस ऑप्शंस को डिस्कस किया था। मैं फिलहाल बैक कर देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ और हम चलते हैं अब डिलीवरी नोट्स बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या प्रेस किया, यहाँ पर आप यहाँ पर ऑल्ट F8 का यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सिंगल लाइन है। तो डिलीवरी नोट्स पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, और पार्टी हमारी कौन सी थी, पार्टी हमारी जो थी वो MK शर्मा थी, तो मैंने MK शर्मा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखोगे तो जो हमने ऑर्डर रिसीव किया था, हमने कितने ऑर्डर रिसीव किया था, एक ही ऑर्डर रिसीव किया था, ऑर्डर नंबर 2। तो वही दिखा रहा है कि MK शर्मा से हमने जो ऑर्डर रिसीव किया था वो ऑर्डर नंबर 2 था। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर और भी कोई ऑर्डर होता है तो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाती है कि हमने MK शर्मा से कितने ऑर्डर रिसीव किए हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही ऑर्डर था तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर और कंट्रोल A प्रेस कर देना है आपको, कंट्रोल A प्रेस कर देना है यहाँ पर। तो देखोगे ऑटोमेटिक सेम डिटेल्स जो है लोड हो गई है, आपको 1 बाय 1 एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑर्डर नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एंटर कर देना है, एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना है। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक कर देना है। अगर इसमें कुछ क्वांटिटी चेंजेस है, जैसे कभी कभार ऑर्डर हमारे पास कितने का आ गया, 100 क्वांटिटी का आ गया, बट अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, 90 करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी यहाँ पर सेम लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है। ये ईबे बिल के लिए पूछ रहा है आपको, अगर ईबे बिल जनरेट करना है तो कर सकते हैं क्योंकि ये 50,000 से ऊपर का अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पर ईबे बिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल मुझे नहीं बनाना था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है और सेव कर दिया है। हम जीएसटी के टाइम पर पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि ई वे बिल कैसे बनाते हैं, क्या होता है ई वे बिल, ई इनवॉइस क्या होता है, वो भी हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल मैं इसे बैक कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये देखना हो कि जो मेरे जितने भी डिलीवरी नोट्स हैं मुझे वो सारी रिपोर्ट देखनी हो तो कहाँ से देखेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर गो टू के अंदर जाएंगे। यहाँ पर गो टू में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे आप शो मोर पे जाना है। कहाँ पर, शो मोर पर क्लिक करना है आपको एक बार, और यहाँ पर नीचे आओगे तो सारे बाउचर्स, अगर जो भी बाउचर्स आपको देखने हो वहां पर दिख जाएगा। बाउचर रिपोर्ट्स के अंदर भी जाओगे अगर बाउचर वाइज आपको देखना है। जैसे अगर आपको सेल्स ऑर्डर देखना होता तो सेल्स ऑर्डर में जाके देख सकते थे कि कितना सेल्स ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ है। ऐसे ही अगर मुझे डिलीवरी नोट्स देखनी है तो मैं डिलीवरी नोट्स पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखोगे तो डिलीवरी नोट्स बाउचर आ गया। तो हमने एक ही बनाया था, मतलब 2 बनाया था, तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है। हमने कितनी क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी वाला था अभी जो हमने बनाया है, तो वो दिखा रहा है आपको यहाँ पर। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ। अच्छा, जो मैंने अभी डिलीवरी नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो जो सेल्स ऑर्डर हमने बनाया था क्या सेल्स ऑर्डर में दिखना चाहिए? चलिए मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। गो टू में जाएंगे आप, यहाँ पर देखोगे अगर मुझे देखना हो कि कितने सेल्स ऑर्डर हमारे पास पड़े हुए हैं जिनको हमने डिलीवरी नहीं करवाया है, ड्यू ओनली है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने अभी जो है सेल्स ऑर्डर जो बनाया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डिलीवरी नोट्स के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी सेल्स ऑर्डर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने उसका डिलीवरी नोट्स बना दिया है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगर इसकी रिपोर्ट्स भी देखनी हो आपको, देखो मैंने बताया कि आपका कोटेशन का इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता, ना तो इन्वेंटरी पे पड़ता है ना तो अकाउंट्स पे पड़ता है। वैसे ही आपको जो सेल्स ऑर्डर होता है उसका भी इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता है, ना तो आपके अकाउंट्स पे पड़ता है और ना ही आपकी इन्वेंटरी पे पड़ता है। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में भी सीख रखा है जब हम परचेज ऑर्डर का प्रोसेस कर रहे थे, तो आप वो देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट भी। अभी हमने इसको डिलीवरी नोट्स बना दिया है तो इसके जो इम्पैक्ट होता है वो कहाँ पर पड़ता है, केवल आपकी इन्वेंटरी पे पड़ता है। अगर वो देखना हो तो कहाँ से देखेंगे आप चाहे तो गो टू में जाकर भी देख सकते हैं या आप यहाँ से भी देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से। आपको क्या करना है, स्टॉक्स
समरी पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास करीबन 200 क्वांटिटी था। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी कितनी क्वांटिटी बचा हुआ है, 101 क्वांटिटी दिखा रहा है। पहले 201 क्वांटिटी था जिसमें से हमने 100 क्वांटिटी डिलीवरी करवा दी है, किसको, कस्टमर्स को। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखा रहा है कितना, 101 क्वांटिटी दिखा रहा है। लेकिन अभी भी इसका इम्पैक्ट जो है आपके अकाउंट्स पे नहीं पड़ा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट्स का इम्पैक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, और कहाँ पर जाएंगे, लेजर बाउचर्स के अंदर जाएंगे। कौन सा लेजर था हमारा, एमके शर्मा था। तो एमके शर्मा आप देखोगे यहाँ पर दिखा रहा है एमके शर्मा। यहाँ पर देखोगे अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, किसका, जो हमने अभी डिलीवरी नोट्स बनाया है। तो जब हम उसको बिल में कन्वर्ट करेंगे तब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट्स पे भी, और इन्वेंटरी पे तो पड़ ही गया, क्योंकि हमने वो रिसीव कर लिया है, क्योंकि हमने उसको डिलीवरी करवा दी है उस आइटम्स की, मतलब आइटम्स हमारे यहाँ से भेज दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आइटम्स तो चला गया ना, तो हमारे इन्वेंटरी पर उसका इफेक्ट आएगा। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ यहाँ पर मैं। चलिए हम देख लेते हैं कि जो डिलीवरी हमने करवाई थी, अब मुझे इसे क्या करना है, सेल बिल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कहां पर जाना है, बाउचर्स में जाना है, और यहीं पर प्रेस करना है F8। जैसे F8 प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखोगे सेल बिल का विंडो ओपन हो गया है। अभी हमें कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है। कौन से कस्टमर था हमारा था यहाँ पर MK शर्मा। तो मैंने MK शर्मा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखो जो हमने चलान भेजा था कौन सा था, चलान नंबर 2 था। तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कौन सी डेट में भेजा था वो दिखा रहा है आपको, यहाँ पर एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं, डेट के अकॉर्डिंग किस डेट में आपने डिलीवरी नोट्स बनाए हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है यहाँ पर डिटेल्स, और यहाँ पर कंट्रोल 1 का यूज कर देना है। यहाँ पर सेव कर देंगे आप कुछ इस तरीके से, MK शर्मा MK, और इसको क्या कर देना है, कंट्रोल A का यूज कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर डिटेल्स को नहीं फिल करना है, तो अगर डिटेल्स को फिल करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं मॉडिफाई। अदरवाइज अभी मैंने यहाँ पर सेल का अकाउंट ले लिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपने कोटेशन जो बनाया था उसी को हम कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, उसको हमने पहले कन्वर्ट किया सेल्स ऑर्डर के अंदर, फिर उसको हमने डिलीवरी नोट्स के अंदर कन्वर्ट किया। अब हम उसे सेल बिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। करके आपको सेव कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट एंटर करके सेव करना है। एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, नरेशन डाल के आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ईवे बिल के लिए पूछ रहा है, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है, तो इसी वजह से ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। देखोगे हमारा सेल बिल भी बन गया है। मैं इसे कर देता हूँ बैक, और मैं इसकी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आपको। रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, गोटू में जाइए। मैंने बताया था अगर लेजर की रिपोर्ट देखनी हो तो गोटू में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, उसके बाद लेजर बाउचर्स के अंदर जाएंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर पार्टी कौन सी थी, MK शर्मा थी, तो मैंने MK शर्मा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आ गया आपका। कितने का दिखा रहा है, यहाँ पर 94,400 रुपए का दिखा रहा है। मुझे इसे क्या करना है, पे करना है, रिसीव करना है। हमें इसको रिसीव करना है। क्यों रिसीव करना है, क्योंकि जो बैलेंस है वो किस साइड दिखा रहा है, आपका डेबिट साइड दिखा रहा है। तो हमने सीखा था कि डेबिट साइड जो बैलेंस आता है, इट मीन हमको क्या करना है, रिसीव करना है, और क्रेडिट साइड में आता तो इट मीन हमको पे करना होता। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर पैक कर देता हूँ, और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। और इन्वेंट्री पे देखना चाहो तो इन्वेंट्री पर तो जब आपने डिलीवरी करवाई थी उसी टाइम ही इम्पैक्ट पड़ गया था, तो आपको उसी तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो देखोगे आपको 101 क्वांटिटी दिखा रहा है। 201 क्वांटिटी पहले थी, 100 क्वांटिटी हमने डिलीवर करवा दिया था, तो यहाँ पर 101 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ इसमें और भी क्वेश्चंस हो या कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे। तो अगर ये पूरा एक तरीके से आप कर लेते हैं तो एक तरीके से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा पूरा सेल्स का प्रोसेस कि टेली प्राइम के अंदर सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, या नॉर्मली सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हमने सीखा कि कोटेशंस क्या होता है, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, डिलीवरी नोट्स क्या होता है, सेल बिल क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में सीखा, और किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर कोटेशन को क्रिएट करते हैं, कैसे सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीवरी नोट्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम सेल बिल को क्रिएट करते हैं, मतलब सारे डिलीवरी नोट्स को हम किस तरीके से सेल बिल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में सीखा। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो या कुछ क्वेश्चंस हो, या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।